आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ये क्लासेस है। और ये हम लोग महा मैराथन क्लास कर रहे हैं और इसमें हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और भाग 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास चालू करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास है और एक दो क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन क्या है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। थोड़ा सा कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हुमायूं का यहाँ कहा जा रहा है हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। तो हुमायूं के जन्म का ऑप्शन है काबुल, आगरा, कंधार, अलवर। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी अलग तरीके से बनेंगे, उसको भी हम थोड़ा समझाते हैं। देखिए हुमायूं के जन्म, तो इसका तो आंसर हो जाएगा काबुल। और हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था, कब हुआ था, 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में। और इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इसकी माता का क्या नाम था। माता का नाम था माहम बेगम। ध्यान रखिएगा, माहम बेगम। पिता का क्या नाम था। पिता को तो बाबर समझते हैं, जानते ही हैं, बाबर। पिता का नाम क्या था, बाबर। और इसके अलावा इसके और कितने भाई थे। और इसके अलावा मतलब कुल 4 गो ये भाई थे। कौन कौन 4 गो भाई थे। एगो तो ये हुमायूं हुआ, हुमायूं। हुमायूं के बाद हिंदाल, इस सबको नाम याद रखिएगा, हिंदाल, अस्करी अस्करी और कमरान। कमरान, ये ध्यान रखिएगा, हिंदाल, अस्करी और कमरान। इसके अलावा इसके भाइयों के नाम पूछे जाते हैं। ऑप्शन में देता है कि इनमें से कौन से ये इसके भाई नहीं है। तो ये चारों का नाम याद रखिएगा। चारों जो हैं, ये तो एगो तो हुमायूं हुआ, हिंदाल हुआ, अस्करी हुआ, कमरान, ये चारों भाई थे। अब देखिए इसका जो जन्म के बारे में, हाँ जन्म का ये डेट भी याद रखिएगा, इसके माता का नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये थोड़ा सा इसका कलर हम कर लेते हैं, इसको चेंज। और चलिए चालू करते हैं। यहाँ पर क्या है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित कर युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। देखिए यहाँ पर जो दौरा लिखा हुआ है ये दोहरिया होगा, यहाँ पर इस जगह पर दोहरिया। दोहरिया ऑप्शन में क्या होगा, दोहरिया। ये सारे जगह पर जहाँ जहाँ दौरा लिखा हुआ है वहाँ पर क्या होगा, दोहरिया। दोहरिया यहाँ पर भी दोहरिया ही होगा, और यहाँ पर भी दोहरिया ही होगा। आपको पता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं। हुमायूं कब अपने गद्दी पर बैठा था, 1530 में। 1530 में जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी, इसके पिता बाबर की जब मृत्यु हुई थी, तो ये गद्दी पर बैठा। इसके पिता ने पहले से ही घोषणा कर दिया था कि देखिए 4 इसके पुत्र थे, जो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कमरान। इसने कहा था कि हुमायूं राजा बनेगा। जैसे ही इसके पिता की मृत्यु हुई, सभी भाई आपस में लड़ने लगे। हुमायूं से सभी भाई अपनी संपत्ति मांगने लगे। तो हुमायूं ने क्या करा, कुछ कुछ क्षेत्र, कुछ कुछ हिस्से जो थे काबुल, कंधार के तरफ के जो क्षेत्र थे, वो बाकी तीनों भाइयों में बांट दिया और कुछ क्षेत्र अपने पास रख लिया। 1530 में ये राजा बनता है। राजा बनने के बाद इसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में, कई युद्ध इसको लड़ने पड़ते हैं। तो यही कह रहा है कि तिथि अनुसार युद्धों को बताइए। तो सबसे पहला ये युद्ध लड़ा था दोहरिया का युद्ध, ठीक, दोहरिया का युद्ध लड़ा था। उसके बाद यहाँ पर ये युद्ध, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पहला दोहरिया का युद्ध, दूसरा चौसा का युद्ध लड़ा था। चौसा का युद्ध, इसी युद्ध में शेर शाह सूरी ने इसको क्या किया था, इसी युद्ध में जब चौसा का ये युद्ध लड़ा था, बक्सर के पास चौसा है, ध्यान रखिएगा, वहीं पर गंगा नदी में बाढ़ आ गया था और पूरी इसकी सेनाएं क्या हो गई थी, बाढ़ में ही बह गई थी, जिसके कारण यहाँ पर हुमायूं की हार होती है। और हुमायूं को बचाने वाला जिसका नाम था चिश्ती, जो कि एक नाविक था, उसने बचाया। और हुमायूं ने ये प्रॉमिस किया था कि आना दिल्ली, तुमको 1 दिन के लिए हम शासक बनाएंगे। और उसी चिश्ती ने क्या किया था, उसी ने अपना जो चमड़े का सिक्का चलवाया था। क्या चलवाया था, चमड़े का सिक्का चलवाया था। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सरहिंद का युद्ध, सरहिंद युद्ध, उसके यहाँ पे देखो, सरहिंद नहीं, सरहिंद सबसे अंतिम में हुआ था। सरहिंद सबसे अंतिम में हुआ था। सबसे पहले दोहरिया, और उसकी दौरा नहीं है, दोहरिया, चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। ध्यान रखिएगा, कन्नौज से इनकी विदाई हुई और सरहिंद से इनकी वापसी हुई। सरहिंद की युद्ध से इनकी फिर वापसी हुई भारत में, और कन्नौज से इनकी भारत से विदाई हुई। उसके बाद शेर शाह सूरी का शासन आ गया। शेर शाह सूरी के बाद फिर ये दोबारा एंट्री हुआ भारत में सरहिंद की युद्ध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी कब किया? आपको पता है हुमायूं 1540 में जब कन्नौज का युद्ध हारा, कन्नौज का युद्ध किससे हारा? ये शेर शाह सूरी से। पिछला वाला में देखबे किए थे, देखिए यहाँ पर कन्नौज का युद्ध किया था शेर शाह सूरी से और ये हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, शेर शाह सूरी से जब हारा तो ये अब शेर शाह सूरी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया और इसको हुमायूं को भागना पड़ा और इस हुमायूं को पता था कि अभी ये इतना सक्षम नहीं है कि दोबारा शेर शाह सूरी से क्या कर सके, युद्ध कर सके। उसके बाद हुमायूं को पता था कि ये काबुल कंधार की तरफ अगर जाएगा तो इसको दोबारा से मदद, सैनिक मदद क्या कर हो सकता है, मिल सकता है। इसके भाई भी उधर थे और ये लोग आए भी उधर से थे, बाबर भी उधर से आया था, तो इसको पता था कि हमको सैनिक मदद मिल सकता है। इसी दौरान ये क्या हुआ, जब उधर काबुल कंधार की तरफ निकला तो उसी दौरान उसने शादी किया। उसका नाम क्या था, हमीदा बानो। और ये कब किया था, ऑप्शन है 1540, 41, 42 और 43। तो यहाँ पर 1541 में इसने शादी किया, 1541 में ये शादी करता है। और देखिए यहाँ पर 1541 में जब ये शादी करता है इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए ये राजा नहीं है कहीं का, कुछ भी नहीं है। ये हमीदा बानो को ये पता था कि ये राजा था तो कभी ना कभी फिर राजा बन सकता है। तो फिर शादी करने के बाद फिर ये निकल जाता है कहाँ पर, ये अपना सैनिक ताकत जुटाने के लिए काबुल कंधार, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर शादी के बाद हमीदा बानो के साथ रहता है। फिर हमीदा बानो को यहाँ पर जो शासक थे यहाँ पर वीर साल जो पंजाब के जो शासक थे वीर साल, उसके महल में हमीदा बानो और अकबर का जन्म वहीं पर हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, उसका जन्म कहाँ हुआ था, जो पंजाब के जो राजा थे वीर साल के यहाँ जन्म हुआ था। तो वही हमीदा बानो और अकबर को वहीं पर छोड़कर ये निकला था, कहाँ पर, काबुल की तरफ अपने सैनिक जुटाने के लिए। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध से हुमायूं को हुआ? मुगल सत्ता देखिए 1540 में तो इससे छीन लिया गया था, किसके, शेर शाह सूरी द्वारा। फिर वापस कब हुआ, चौसा, सरहिंद, मंदसौर, दोहरिया। तो ये सरहिंद के युद्ध हम बताए हैं, सरहिंद के युद्ध से इनकी वापसी हुई। सरहिंद के युद्ध हुआ था 1555 में, ध्यान रखिएगा। सरहिंद के युद्ध उसी समय जो हुमायूं का एगो सबसे विश्वसनीय सेनापति जिसका नाम था बैरम खां, उसके साथ था, बैरम खां, इसी ने युद्ध लड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, मुमताज, जहां आरा, रोशन आरा। तो गुलबदन बेगम जो कि इसकी हुमायूं की बहन थी, उसने हुमायूं नामा लिखा था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्या, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं आपको पता है 1556 में दीन पनाह लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई इनकी। दीन पनाह जो लाइब्रेरी था यानी कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद उसका मकबरा कहाँ बनाया गया, मकबरा किसने बनाया, बाबर, अकबर, हमीदा बानो या हुमायूं? तो हुमायूं खुद अपना मकबरा कैसे बनाया गया? शेर शाह सूरी ने खुद अपना मकबरा बनवाया था, लेकिन हुमायूं ने खुद अपना मकबरा नहीं बनवाया, हमीदा बानो ने उसका मकबरा बनवाया था। उसकी पत्नी हमीदा बानो ने उसका मकबरा क्या करवाया था, बनवाया था, बहुत अच्छा मकबरा बनवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर राज्याभिषेक कब किया? अकबर राज्याभिषेक, देखिए अकबर का राज्याभिषेक अचानक हुआ था। आपको पता है कि हुमायूं की मृत्यु अचानक हुई थी। देखो अभी हमने क्या बताया कि दीन पनाह लाइब्रेरी के जो पुस्तकालय था उसके सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई, जो अचानक मृत्यु हुआ। अचानक मृत्यु होने के बाद यहाँ दरबार में, दिल्ली में तो था नहीं अकबर कि राज्याभिषेक करवाया जाए, दिल्ली में नहीं था, ये पंजाब का सूबेदार इसको नियुक्त किया गया था, ठीक। और ये सारी जिम्मेवारी जो हुमायूं ने सारी जो जिम्मेवारी थी वो अकबर की सारी जिम्मेवारी दी थी बैरम खां को। देखो तुम्ही को देख रेख करना, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारा जो पुत्र है अकबर उसको राजा बनाना है और तुम्ही को उसको देख रेख करने संरक्षक नियुक्त करा गया, ठीक। तो यहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक किसने करवाया था? अकबर का राज्याभिषेक क्या हुआ, जब बैरम खां को पता चला कि मृत्यु हो गया है हुमायूं का, तो ये दिल्ली से निकला कहाँ पर, पंजाब इसलिए निकला ताकि अब दुश्मनों को पता ना चले कि हुमायूं को मृत्यु हो गई। अगर दुश्मन को पता चल जाएगा कि राजा की मृत्यु हो गई है तो समझ लीजिएगा फौरन वो महल पर हमला कर देंगे। इसीलिए दिल्ली में किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ कि हाँ मृत्यु हुआ है कि क्या हुआ। ये दिल्ली से निकल गया कहाँ पर, पंजाब निकल गया। लेकिन अब देखिए शासक की मृत्यु तो धीरे धीरे तो सबको पता चलने ही लगेगा ना, धीरे धीरे पता चलने लगा, सबको पता चल गया। और जैसे ही पता चला बगल वाला क्षेत्र से वहाँ से निकला हेमू, अपनी सेना लेकर और दिल्ली को घेर लिया। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा, ये पंजाब पहुँच चुका था, वो
बैरम खां अकबर को लेने के लिए कि चलो लेकर जाया जाए, उसके बाद राज्याभिषेक करवा दिया जाए। उसके बाद सबको पता चलेगा कि हाँ एगो राजा की मृत्यु हो गई है हुमायूं को, और उसके जगह पर उसका बेटा शासक बन गया है, कुछ वो नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन ये बात पहले ही पता चल गया राज्याभिषेक करने से पहले। तो जैसे ही पंजाब से ये वापस आ रहे थे तो इनको पता चल गया कि हेमू ने घेर लिया है क्या, दिल्ली को। तो अचानक वहीं पर बीच रास्ते में ही बैठा कर वहीं पर सिंहासन बनाया गया ईंट का, और वहीं पर अकबर का क्या करवाया गया, अकबर का वहीं पर राज्याभिषेक करवाया गया। और कब करवाया गया, 1556 में ही। तो 1556, 57, 58, 59 रहेगा, तो 1556 में ही अब उसका अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया। बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़े हैं। आगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में, 57 में, 26 में, 58 में। तो 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में, हेमू के बीच में और बैरम खां यानी कि यहाँ पर अकबर भी आपको मिलता है। अकबर तो उस समय बहुत छोटा था, उधर सब आया तो हेमू ने तो घेर लिया था। कौन, दिल्ली को हेमू ने घेर लिया था। तो हेमू को निमंत्रण दिया गया कि पानीपत के मैदान में आओ। बैरम खान ने कहा कि पानीपत के मैदान में आओ और यहीं पर युद्ध करा जाए और फैसला हो जाएगा कौन दिल्ली का शासक रहेगा। तो ये हेमू और बैरम खां और इधर से अकबर था ही, इनके बीच युद्ध हुआ। बैरम खां एकदम हार के पोजीशन में, अकबर हार के पोजीशन में ये सब पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक ये कहानी भी सुना है क्या हुआ था, हेमू ने अचानक हाथी से, सब पूरा टोटल कहानी सुनाया है कि हाथी से ऊपर उठा जैसे ही, तब तक जो बैरम खां के तीरंदाज थे उसके आंखों में तीर मार दिए, तब तक हाथी से नीचे गिर गया और हेमू के सेना में पूरे भगदड़ मच गई। जब राजा की मृत्यु हो गई तो सेना में ऐसे ही भगदड़ मच जाता है, भगदड़ मच गया और हेमू यहाँ से पूरी तरीके से हार हो गया और अकबर वापस पुनः दिल्ली का शासक बन गया। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही का संस्थापक कौन था। दीन इलाही एक धर्म था जो सभी धर्मों को मिलकर एक धर्म बनवाया गया था। अभी किसने करवाया था, मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर या डीन में से कोई नहीं। अकबर द्वारा सभी धर्मों को कहा गया था कि अकबर ने कहा कि देखो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ तो बढ़िया है, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बढ़िया है, तो एक काम करते हैं ना, सभी धर्मों को कुछ ना कुछ जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसको निकालते हैं और निकालने के बाद क्या करते हैं, एगो अलग सा अपना धर्म बनाते हैं जिसका नाम रखा दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म नाम रखा उसका, और ये अकबर ने करा था। इसको अपनाने वाला प्रथम जो हिंदू था वो बीरबल था, बीरबल, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किसने किया था, हुमायूं, अकबर, शेरशाह और डीन में से कोई नहीं, तो अकबर ने किया था। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।